एक राजा की 4 रानियों की कहानी। एक बार एक रईस राजा था। उसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा ही देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके आसपास के राज्यों में बखान किया करता था, मगर उसे यह भी डर था कि वह एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वे उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी हुआ करती थी तो वो उसे ही बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हमेशा हल बता सके। राजा की पहली पत्नी की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत को बढ़ाने में हमेशा वह बहुत मदद किया करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास बहुत समय नहीं बचा है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो तुम क्या मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभ गई। अब दुखी राजा अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने कहा नहीं। ऐसा जवाब सुनकर बोली जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम जब मरोगे तो मैं दोबारा शादी कर लूँगी। अब राजा का तो दिल ही बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि मैंने ज़रूरत के वक्त तुमसे हमेशा मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं जब मरूंगा तो क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ चलोगी? तो उसने बोला माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ने जा सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी हुई थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी लगा दें, मृत्यु के समय ये हमें छोड़कर चला जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगढ़ है। चाहे वो कितना भी हमारे साथ ही क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक जा सकती है, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो कि अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सलये बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाती है। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।